आज भारत को दुनिया भर में चंद्रयान-3 के मिशन सफल होने के बाद विज्ञान और विद्या की क्षेत्र में एक महानता हासिल हो चुका है। विश्व गुरु बोले जाने वाले भारत को आज ज्ञान का केंद्र कहा जा रहा है। वैसे कहा जाए तो बीता हुआ भारत का इतिहास और आज का वर्तमान दोनों ही पूरी दुनिया के लिए हमेशा से ज्ञान का एक केंद्र रहे हैं। और अगर बात करें भारत की इतिहास की, तो विद्या के क्षेत्र में 7 शताब्दी में ही भारत का ऐसा बोलबाला था कि विदेशों से विद्यार्थी भारत के नालंदा जैसी विश्वविद्यालयों में शिक्षा लेने आते थे। और 7 शताब्दी में ही इंडिया को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। और इस सोने की चिड़िया को हमेशा से किसी न किसी राजा द्वारा लूटा गया है। और ऐसी लूट के दौरान भारत के कई महत्वपूर्ण केंद्रों को भी निशाना बनाया जाता था। ऐसी ही एक बड़ी नुकसान थी नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसे एक सनकी राजा ने अपनी पागलपन के लिए इसे आग के हवाले कर दिया था। परंतु ऐसे क्यों किया गया, क्या कारण थी इसके पीछे, चलिए वीडियो में आगे जानते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण 5 BC में गुप्त राजवंश के कुमार गुप्त द्वारा किया गया था। ऐसा बताया जाता है कि नालंदा नाम एक नाग से आया है। भारतीय धर्मों में एक नाग देवता जिनका नाम नालंदा था, उनसे ही ये नाम लिया गया है। नालंदा संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है न रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। कई इतिहासकारों के मुताबिक 5वीं शताब्दी में नालंदा में 9000 विद्यार्थी और 3000 से अधिक अध्यापक रहते थे। साफ शब्दों में कहें तो यह एक रिहायशी विश्वविद्यालय था और चीन, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, तुर्की और श्रीलंका जैसे देशों से लोग पढ़ने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी आते थे। उस समय नालंदा विद्यालय में बुद्ध धर्म शिक्षा के साथ साथ गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन शास्त्र, औषधि और व्याकरण जैसे विषयों की शिक्षा भी दी जाती थी। और इतना ही नहीं, यहाँ पढ़ने वालों से किसी भी तरह का फीस भी नहीं लिया जाता था। ऐसा माना जाता है प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट इसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे थे। पर कहते हैं ना, अनमोल चीजों पर किसी न किसी की बुरी नजर जरूर होती है। कुछ इसी तरीके से उस समय की कई क्रूर शासक के नजर में यह विद्यालय खटकता था। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास पढ़ने पर पता चलता है कि नालंदा पर एक के बाद एक 3 आक्रमण हुए थे। पहला आक्रमण 5 सेंचुरी में हुआ था और दूसरा आक्रमण 7 सेंचुरी में हुआ था। पर इन दोनों आक्रमणों के बाद भी इसे बहुत ही मजबूती से और ठोस बनाकर दोबारा खड़ा कर दिया गया था। परंतु तीसरी आक्रमण ने इसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ऐसा क्या हुआ था कि तीसरा आक्रमण नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही ज्यादा घातक साबित हुआ। इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है 11वीं सेंचुरी में तुर्की के शासक बख्तियार खिलजी एक बार बहुत बीमार पड़ गए थे। इतने कि यहाँ तक कि बहुत से उपाय और हकीमों के इलाज के बाद भी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर ऐसे में किसी ने बख्तियार खिलजी को सलाह दी कि नालंदा विद्यालय के प्रधानाध्यापक राहुल श्रीभद्र इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं, तो एक बार उनसे इलाज करवा कर देखा जाए। फिर बख्तियार खिलजी को किसी गैर मुसलमान से इलाज करना मंजूर नहीं था, मगर जब उसकी सेहत में कोई सुधार न हुआ तो उसने सोचा कि एक बार राहुल को बुलाकर देख लेना चाहिए। राहुल श्रीभद्र जब बख्तियार खिलजी का उपचार करने पहुंचे तो खिलजी ने उनके सामने यह शर्त रख दी कि वो इनकी दी गई कोई भी दवा नहीं खाएगा, और वह उसकी उपाय से ठीक नहीं हुआ तो राहुल श्रीभद्र का सर कलम कर दिया जाएगा। फिर घबराने के बदले राहुल श्रीभद्र ने बख्तियार खिलजी की चुनौती को स्वीकार, और राहुल श्रीभद्र उसको विश्वास दिलाते हुए कहे कि वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। बस उन्हें कुरान के पन्ने रोज पढ़ना है। और कहते हैं खिलजी के सेहत में कुछ दिनों के बाद सुधार दिखने भी लग गया। ऐसा माना जाता है राहुल श्रीभद्र ने कुरान के पन्नों में एक ऐसी दवा लगाई थी जो परहते समय खिलजी तक पहुंच जाती थी, जिस कारण वह पूर्ण तौर पर सही हो गया था। जब खिलजी को इस बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ज्यादा असुरक्षा और उत्कंठा की भावना आ जाती है कि इन काफिरों के पास मुस्लिम हकीमों से ज्यादा ज्ञान कैसे है। बस इसी भावना में खिलजी यह निर्णय लेता है कि वह इस ज्ञान के स्रोत को ही समाप्त कर देगा। और यहीं से शुरुआत हुई नालंदा की बर्बादी की कहानी। नालंदा जैसी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में उस समय 9 लाख के लगभग अलग अलग विषयों के पुस्तक हुआ करते थे।
खिलजी ने जब नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में खोज खबर करनी शुरू की तो खिलजी को नालंदा की विशेषताओं के बारे में पता चला, तो उसने इसे जलन की भावना से देखकर नष्ट करने का निर्णय लिया। कुछ दिनों के बाद ही खिलजी अपने सैनिकों को भेजकर इस विश्वविद्यालय को जलवा दिया और इस दुर्घटना में हजारों की संख्या में रह रहे निहत्थे विद्यार्थियों की हत्या हो जाती है और वहां पर मौजूद सारे महत्वपूर्ण पुस्तक भी आग में जलकर नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि विद्यालय में रखी हुई पुस्तकों को जलने में 3 महीने लग जाते हैं। उस समय इस त्रासदी को कोई नहीं रोक पा रहा था। यह मात्र भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की हानि थी। एक व्यक्ति की ईर्ष्या के कारण हजारों वर्षों का ज्ञान संग्रह जलकर राख हो गया। अब इस ज्ञान संग्रह को दोबारा नहीं प्राप्त किया जा सकता, परंतु भारत सरकार ने नालंदा महावीरों के शैक्षिक केंद्र बनाने की शुरुआत की है। जब भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मार्च 2006 में बिहार राज्य विधानसभा को संबोधित करते हुए प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का विचार रखा, तब पुराने नालंदा के पुनर्निर्माण के सपने को साकार करने की दिशा में पहला कदम उठाया गया था। जब नए नालंदा विश्वविद्यालय के लिए उपयुक्त स्थान की खोज शुरू की, प्रकृति के पास होने के आधार पर राजगीर हिल्स में 450 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया। इस प्रकार बिहार राज्य और भारत सरकार के बीच उच्च स्तर के सहयोग ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना शुरू अपने नए अवतार में की। अंत में परियोजना ने गति पकड़ी जब नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 को भारतीय संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया। जाने माने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को इस विश्वविद्यालय की संचालन समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया। सितंबर 2014 में विश्वविद्यालय ने छात्रों के पहले बैच के लिए अपने दरवाजे खोले। लगभग 800 वर्षों के अंतराल के बाद एक ऐतिहासिक विकास का आरंभ हुआ। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।